नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इस वक्त प्रदेश के एक गंभीर और ज्वलंत मुद्दा आरक्षण के बारे में। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 2012 से जो 58% आरक्षण था, उस 58% आरक्षण मुद्दे पर कई सारे याचिका भी बिलासपुर हाईकोर्ट में दायर किया गया था, जिसके लगातार सुनवाई चलते हुए आ रही थी, जिसकी बीते 19 सितंबर 2022 के अंतिम सुनवाई में बिलासपुर हाईकोर्ट ने उस 58% आरक्षण को असंवैधानिक करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया और प्रदेश में सिर्फ 50% आरक्षण को ही मान्य किया था। इसके बाद से प्रदेश में पूरा आरक्षण रोस्टर ही हिल गया था, गड़बड़ा गया था। सरकारी नौकरियों से लेकर शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन तक सभी चीजें, जहां पर भी आरक्षण की जरूरत पड़ती है, वो सभी चीजें पूरी तरह से प्रभावित हो गई थी और राज्य सरकार के ऊपर चारों तरफ से सभी वर्गों का जो है वो लगातार प्रेशर पड़ रहा था। जिसके बाद भूपेश सरकार ने आरक्षण मुद्दे पर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इसके साथ ही साथ राज्य सरकार के हाथ में जो है, उसके अधिकार क्षेत्र में जितना भी अधिकार है, वो आरक्षण को लेकर जो भी कर सकती है, वो नियम कानून बनाना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि आरक्षण बहुत बड़ा मुद्दा है और सामने चुनाव भी है। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि बीते 24 नवंबर को तुरंत कैबिनेट बैठक बुलाई गई और आरक्षण मुद्दे पर राज्य सरकार ने 2 बड़े फैसले उस दिन ले लिए। पहला तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 के प्रस्ताव का जो है वो अनुमोदन उस दिन कर दिया और दूसरा छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था में प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक के प्रस्ताव का भी अनुमोदन कर दिया गया। दोस्तों, सरकार के इस निर्णय के बाद प्रदेश में आरक्षण का पूरा समीकरण ही बदल गया। पहले के 58% आरक्षण को आरक्षण संशोधन विधेयक के 2022 के तहत राज्य सरकार ने उसको बढ़ाकर सीधे 76% तक कर दिया और एक तीर से सभी वर्गों को खुश करने का जो है वो बड़ा दाव खेल दिया, जिससे प्रदेश में एसटी कोटा में 32%, एससी कोटा में 13%, ओबीसी कोटा में 27% और ईडब्ल्यूएस वालों के झोली में 4% आरक्षण आया है। अब दोस्तों, यह अलग बहस का मुद्दा है कि किस वर्ग को आरक्षण का लाभ ज्यादा दिया गया है और किस वर्ग को आरक्षण का लाभ कम दिया गया है। आप जनता जनार्दन हैं, आप तय करके नीचे हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके बाद दोस्तों, जो 24 नवंबर के कैबिनेट में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को अनुमोदन किया गया है, उसको विधानसभा में पारित भी तो करवाना है। पारित भी करवाना उसको बहुत जरूरी है, तभी तो वो कानून का रूप लेगा और राज्य में लागू हो पाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने तुरंत 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को आरक्षण मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुला लिया। इसके बाद सरकार के तय कार्यक्रम और रणनीति के मुताबिक आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को कल और परसों के विधानसभा के विशेष सत्र में पारित भी करवा लिया गया है, क्योंकि आरक्षण के पक्ष में सभी राजनीतिक दल हैं। इसके बाद दोस्तों, अब इस विधेयक को महामहिम राज्यपाल महोदया जी की मंजूरी मिलना भी बहुत जरूरी है, तब जाकर यह कानून बन पाएगा। तो खबरों की माने तो राज्यपाल ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनके पास अगर आरक्षण संशोधन विधेयक गया तो वो इस पर अपनी सहमति जरूर देंगे, अपना हरी झंडी जो है वो जरूर देंगे। ऐसे में यहाँ से आरक्षण संशोधन विधेयक सफल गुजर जाएगा। हालांकि खबरों की माने तो कल ही देर रात को सरकार के कई बड़े मंत्रियों के द्वारा राज्यपाल के पास वो पहुंचे हुए थे इस विधेयक को लेकर उनकी मंजूरी के लिए, लेकिन काफी रात हो जाने की वजह से राज्यपाल की हरी झंडी नहीं मिल पाई। लेकिन कयास लग रहे हैं कि आज महामहिम राज्यपाल महोदया जी अपनी हरी झंडी देकर आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को कानून का रूप दे देंगे। इसके बाद दोस्तों, इस विधेयक को राज्य सरकार केंद्र के पास भेजेगी और निवेदन करेगी कि आप इस आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दीजिए, ताकि ये कानून सफल हो जाए और साथ ही साथ ये सुप्रीम कोर्ट के जांच के दायरे से भी बाहर हो जाए। इसके लिए आप 1 दिसंबर के छत्तीसगढ़ विधानसभा के शेड्यूल को देख सकते हैं। इसके अंत में यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि यह सदन राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों के रक्षण के लिए पारित छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 को संविधान के अनुसूची 9 में सम्मिलित करने के लिए भारत सरकार को आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध करता है। अब दोस्तों, यहाँ से राज्य सरकार का काम प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट रूप से खत्म हो जाता है। अब इसमें 2 पेंच फंस सकता है। पहला, केंद्र सरकार इस विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में रखेगी या फिर नहीं, यह उसके विवेक के ऊपर तय करता है। इसके बाद अगर मान लो केंद्र सरकार ने 9वीं अनुसूची में डाल भी दिया तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला लटक भी सकता है। कुछ संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि संविधान की 9वीं अनुसूची भी कई परिस्थितियों में जांच के दायरे से बाहर बिल्कुल नहीं है। ऐसे में आरक्षण संशोधन विधेयक को भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इसकी सभी पहलुओं को
जांच कर सकता है। तो कुल मिलाकर दोस्तों चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है और आरक्षण संशोधन विधेयक अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। हाँ, इतना जरूर तय है कि राज्य सरकार ने लगभग आरक्षण मुद्दे का समाधान निकाल दिया है। आज राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद ही ये कानून का रूप जो है वो शक्ल ले लेगी और इसके बाद सरकार चाहे तो जल्द नोटिफिकेशन जारी करके राजपत्र में प्रकाशन करके सभी विभागों के भर्तियों और एडमिशन सभी पर नए आरक्षण रोस्टर के तहत कार्य वो कर सकती है और आम जनता को खास करके युवा वर्ग को राहत दे सकती है। बाकी दोस्तों सभी मुद्दों के कई अलग अलग पहलू होते हैं और आरक्षण में भी कई पहलू हैं। ऐसे में आगे क्या होगा अभी भी कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। बाकी दोस्तों राज्य के युवाओं के लिए, सभी नागरिकों के लिए, जो लोग आरक्षण से प्रभावित हो रहे थे उनके लिए राहत भरी खबर है और अच्छी खबर है। अब जल्द सरकार आरक्षण मुद्दे का जो है वो समाधान की ओर आगे बढ़ रही है। बाकी दोस्तों मैंने पहले ही बताया आगे क्या होता है ये आने वाला वक्त तय करेगा। बाकी हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आरक्षण का जल्द समाधान और जो हमारे युवा साथी अलग अलग भर्तियों का, सरकारी नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को जो है वो राहत मिल सके। अलग अलग शैक्षणिक संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए युवा वर्ग जो है वो इंतजार कर रहे हैं, उनको भी राहत मिल जाए, सभी वर्गों को राहत मिले और सरकार आरक्षण मुद्दे का जल्द कोई समाधान राज्य में निकाल दे। बाकी दोस्तों आरक्षण मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा कीजिए। और आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।